नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे रामचरितमानस और रामायण के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में शायद अभी तक आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो हमारा सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में कई बड़ी ऐसी बातें हैं जिन्हें आज तक आप नहीं जानते होंगे। तो आइए आज हम आप लोगों को कुछ ऐसी ही खास बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, कालांतर महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना प्रभु श्री राम के जीवन काल में ही की थी। राम का काल 5114 ईसा पूर्व का माना जाता है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को मध्याह्न काल अर्थात 1631 अंग्रेजी शासन में रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया 1633 अर्थात पूर्व किया था। एक शोध के अनुसार रामायण का लिखित रूप 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। नंबर 2, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा था, जबकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी में लिखा था। हालांकि रामचरितमानस की भाषा के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। कोई उसे अवधी मानता है तो कोई भोजपुरी। कुछ लोग मानस की भाषा अवधी और भोजपुरी की मिली-जुली भाषा मानते हैं। मानस की भाषा बुंदेली मानने वालों की संख्या भी कम नहीं है। नंबर 3, कथा के आधार में अंतर। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम के जीवन को अपनी आंखों से देखा था। उनकी कथा का आधार खुद राम का जीवन ही था, जबकि तुलसीदास जी ने रामायण का सहित अन्य कई रामायणों को आधार बनाकर रामचरितमानस को लिखा था। यह भी कहते हैं कि उनकी सहायता हनुमान जी ने की थी। नंबर 4, श्लोक और चौपाई। रामायण को संस्कृत काव्य की भाषा में लिखा गया, जिसमें सर्ग और श्लोक होते हैं, जबकि रामचरितमानस को दोहों और चौपाइयों की संख्या अधिक है। रामायण में 24,000 श्लोक और 500 सर्ग तथा 7 कांड हैं। रामचरितमानस के श्लोक संख्या 27 है, चौपाई संख्या 4608 है, दोहा 1074 है। नंबर 5, रामायण से ज़्यादा प्रचलित है रामचरितमानस। वर्तमान में वाल्मीकि कृत रामायण को पढ़ना और समझना कठिन है, क्योंकि उनकी भाषा संस्कृत है, जो रामचरितमानस वर्तमान की आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। जनमानस की इस भाषा के कारण ही रामचरितमानस का पाठ हर जगह प्रचलित है। नंबर 6, राम के चरित्र का अंतर। वाल्मीकि कृत रामायण में राम को एक साधारण लेकिन उत्तम पुरुष के रूप में चित्रित किया है, जबकि रामचरितमानस में पात्रों और घटनाओं का अलंकारिक चित्रण किया गया है। इस चरित्र चित्रण में तुलसीदास ने हिंदी भाषा के अनुसार वीर रस का प्रयोग मिलाया है। इसमें तुलसीदास जी ने भगवान राम के हर रूप का चित्र किया है। रामचरितमानस में राम ही नहीं, रामायण के हर पात्र को महत्व दिया गया है। सभी के चरित्र का खुलासा हुआ है। तुलसीदास जी ने राम के चरित्र को एक महानायक और महाशक्ति के रूप में चित्रित किया है। नंबर 7, घटनाओं में अंतर। वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में घटनाओं में कुछ अंतर मिलेगा। जैसे श्री राम और सीता जनकपुरी में बाग में एक दूसरे को देखते हैं, तब सीता जी शिव जी से प्रार्थना करती हैं कि श्री राम से ही उनका विवाह हो। यह प्रसंग तुलसी कृत रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में नहीं। नंबर 8, रामायण और रामचरितमानस का अर्थ। रामायण का अर्थ है राम का मंदिर, राम का घर, राम का अलायन या राम का मार्ग, जबकि रामचरितमानस का अर्थ राम के चरित सरोवर है, राम के मन का सरोवर। रामचरितमानस को राम दर्शन भी कहते हैं। मंदिर में जाने के जो नियम है वही सरोवर में स्नान के नियम है। मंदिर जाने से भी पाप धुल जाते हैं और पवित्र सरोवर में स्नान करने से भी।